अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जो सबसे यूनिक करैक्टर है वो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनकी करैक्टर्स बाकी सारे किंगडम से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, यानी कि ये इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। अब ये यूकैरियोटिक होते हैं। ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ? प्रोकैरियोट से। अब जो प्रोटिस्ट है ना, ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं और इनमें होता है यूकैरियोटिक सेल, जो इनको डिस्टिंग्विश करता है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। इसमें होते हैं 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल सेल प्रोटोजोआ, सेकंड वन इज यूनिसेलुलर अल्गी, थर्ड वन इज मल्टी सेलुलर अल्गी, फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स एंड oocytes। हिस्ट्री पे अगर हम इनकी बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, ये हॉग ने 1861 में बनाया था माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया 1866 में, उसने ना किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए बैक्टीरिया और यूग्लिना लाइक एनिमल्स। लेकिन अब ये किस में इंक्लूड हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में है। 1938 में कॉपलैंड ने क्या किया कि उसने प्रोकैरियोट्स का स्टेटस एलिवेट कर दिया, यानी उसने प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया इसमें से, बैक्टीरिया से। ठीक है। मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने 1988 में मॉडिफाई कर दिया 5 किंगडम सिस्टम को, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रोटोजोआ, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। फर्स्ट वन है अमीबा। अमीबा में फ्लैजेला नहीं होता। अमीबा किसकी हेल्प से मूव करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। अब ये जो है इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। अब इंटरनल पैरासाइट जो ह्यूमन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है ई कोलाई। ई कोलाई क्या काज करता है? अमीबिक डाइसेंट्री। सेकंड वन है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स जो है ये यूनिसेलुलर है, एलोंगेटेड हैं और इनमें होता है सेंट्रल न्यूक्लियस। ज़ूफ्लैजिलेट्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा इनमें मूवमेंट के लिए ऑर्गन कौन सा है? लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला। न्यूट्रिशन ये 2 तरह से लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं लिविंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिज्म को सॉरी, और अब्जॉर्ब कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर से। फॉर्म्स ऑफ लिविंग इनकी क्या होती हैं? फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फेज। ट्राइकोनिम्फेज जो है ये कम्प्लेक्स हैं, स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फ्लैजेला होते हैं। रहते ये कहाँ पे हैं? टर्माइट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और उसकी हेल्प करते हैं वुड डाइजेशन में। नेक्स्ट है पैरासिटिक फ्लैजेला। पैरासिटिक फ्लैजेला में आ जाता है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा ट्रांसमिट किसकी हेल्प से होता है? सीसी फ्लाई की। और ये कौन सी डिजीज़ काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। अब नेक्स्ट है काइनोफ्लैजिलेट्स। काइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये सिसाइल होते हैं और बेसिकली एक स्टॉक के थ्रू ना सबस्टेट के साथ अटैच होते हैं। इनमें एक ही फ्लैजेला होता है जिसको सराउंड किया होता है कॉलर लाइक सेल्स ने, जैसे स्पॉन्जेस में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है सिलिएट्स। सिलिएट्स यूनिसेलुलर हैं। इनमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे ना एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल जो है ना, ये बेसिकली शेप प्रोवाइड करती है सिलिएट्स को। इनमें सीलिया होते हैं, नाम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और सीलिया जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं। इस तरह लगता है कि जैसे सीलरी वेव गुजर रही है सरफेस से। कुछ जो है सिसाइल होते हैं इनमें, ठीक है। बैक्टीरिया इंजेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अब इनमें क्या होता है? न्यूक्लियाई जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जबकि मैक्रो जो है उसकी नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये कॉन्जुगेशन भी करते हैं। फोरामेनिफोरास एंड एक्टिनोपोरास, ये मेरीन इन्वायरमेंट में होते हैं। इनमें शेल प्रेजेंट होता है। फोरामेनिफोरा का कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एक्टिनोपोडा का सिलिका से बना होता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ना, जब वो डेड हो जाते हैं तो इनके शेल जो है ना वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास लाइमस्टोन डिपॉजिट, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है एपिकम्प्लेक्सा। एपिकम्प्लेक्सा में भी पैरासाइट्स आते हैं। इनको एपिकम्प्लेक्सा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एपिकल एंड होता है, ठीक है, जो पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होता है। डिजीज़ काज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है।
अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि ये लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे ना स्पोर्स बना लेते हैं और मूव कैसे करते हैं, फ्लेक्सिंग से, क्योंकि इनमें ना तो सीलिया होते हैं ना फ्लैजेला होते हैं। अब इसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम में कि ये आपको पता है मॉस्किटो की हेल्प से स्प्रेड होता है। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करेगा जब ह्यूमन को, तो स्पोरोजोइट जो है वो लीवर सेल में चले जाएंगे, वहाँ पे फर्दर डिवीजन होगी तो मीरोजाइट्स बनेंगे, जिस प्रोसेस को हम मीरोगोनी कहते हैं। अब वो मीरोजाइट्स चले जाएंगे रेड ब्लड सेल में, वहाँ पे दोबारा डिवीजन होगी, गेमिटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। गेमिटोसाइट मल्टीप्लाई होंगे, न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। अब मॉस्किटो जो है वो उस ब्लड को पिक करेगा, किसी और ह्यूमन को जो है बाइट करेगा, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे स्पोरोजाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक होते हैं, 50 से 60% फोटोसेंसिस ये कैरी आउट करते हैं। एल्गी जो है वो डिफर करते हैं प्लांट सेल से किस रीज़न की वजह से, सेक्स ऑर्गन्स की वजह से। और उसके अलावा जो एल्गी हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी आइदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, इनका जाइगोट जो होता है वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती पेरेंट बॉडी से, जबकि प्लांट्स जो है ये मल्टी सेलुलर हैं और इनका जो एम्ब्रियो होता है ना उसको पेरेंट बॉडी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, एल्गी की फॉर्म्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, ब्रांच्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिलामेंट्स में ना कुछ सिनोसिटिक होती हैं, मतलब क्या कि इनके गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। थैलस क्या होता है, थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ना रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ होता, ठीक है। और इसमें ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। एल्गी में अब आपको पता है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनाइड्स हैं, ज़ैंथोफिल, फाइकोरिथ्रन वगैरह। इसकी बेस पे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और एल्गी में ना किसी स्टेज पे फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं, सिवाय रोडोफाइटा के, बाकी सब में होते हैं। इसमें जो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो है प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं। प्लांट लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। एनिमल लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती। और डार्क में क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल इनका ख़त्म हो जाता है और ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। ये यूग्लेना की बात हो रही है। लेकिन बाकी जो यूग्लेनाइड्स हैं ना वो कलरलेस होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स, यूनिसेलुलर होते हैं। इनका सेल जो है ना वो कवर्ड होता है शेल के साथ, ठीक है। शेल से होता है इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, जिनमें कहीं कहीं सिलिका होता है। अच्छा, अब डायटम्स के बाद ना ये सेकंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का मेरीन इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट डायटम्स हैं, इनके शेल जो है ना वो पेट्री डिश की तरह एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं, सिलिका से बना होता है इनका शेल, और मेरीन फूड चेन में ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, 75 मीटर तक इनकी लेंथ जा सकती है। इसमें एक है कैल्प। कैल्प जो है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, ये टफ और लेदरी होती है, फूड के तौर पे भी यूज़ होती है ये। इसकी लीफ लाइक ब्लेड्स होती हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स हैं, रूट लाइक होल्ड फास्ट हैं। और कूलर मेरीन इन्वायरमेंट्स प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कूलर मेरीन इन्वायरमेंट्स में, इंटरटाइडल जोन में। नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्गी। अभी हम इनके पिगमेंट्स बाद में देखते हैं। रेड एल्गी जो है मल्टी सेलुलर है, इंटरवूवन फिलामेंट्स होते हैं इसमें, जो डेलिकेट और फेदरी अपीयरेंस देते हैं इसको। कुछ क्या होती है, फ्लैट शीट्स होती हैं सेल की, अटैच होती हैं रॉक्स के साथ, किसकी हेल्प से, होल्ड फास्ट की हेल्प से। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनका अटैचमेंट का। कैल्शियम कार्बोनेट इनकॉर्पोरेशन होती है इनकी सेल वॉल्स में, और ये कोरल्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं कोरल रीफ्स के साथ। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में आपको पता है क्लोरोफिल होगा, ठीक है। इसके अलावा कैरोटीनाइड्स होते हैं और ये कहा जाता है कि ये प्लांट्स के इंसेस्टर हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। फूड के तौर पे मैंने आपको पहले बता दिया, कैल्प यूज़ होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, प्रोडक्ट्स देते हैं जैसे एगर वगैरह, एल्गन वगैरह। नेक्स्ट है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई से रिजेंबल करते हैं, किस वे में कि इनकी बॉडी जो है वो हाइफी से बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, और ये फोटोसेंसिस नहीं होते। लेकिन ये फंजाई हैं भी नहीं, वो किस वजह से, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल होता है, सेल वॉल में सेलुलोज होता है। अब इसमें आपने दो कैटेगरीज देखनी है, एक है स्लाइम मोल्ड्स और एक है वाटर मोल्ड्स, जिनको हमने oomacysts कहा। फर्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स, ये आते हैं मिक्सोमाइकोटा में,
फीडिंग स्टेज इनकी प्लाज्मोडियम है, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, ठीक है। मैस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और ग्रो कर जाता है 30 सेंटीमीटर तक। अपीयरेंस इनकी ऐसे ना स्लाइम सी होती है, इसलिए हम इनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। डिकेइंग लॉग्स वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं और नेटवर्क ऑफ चैनल्स बना लेते हैं। लाइक ये पूरी सरफेस पे ना स्प्रेड हुए होते हैं। जब ये क्रीप करते हैं ना, सरफेस पे स्प्रेड होते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह इंजेस्ट कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, स्पोर्स बना देते हैं। स्पोर्स जो है वो विदन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, फ्लैजिलेटेड सेल बनाएंगे, बाई फ्लैजिलेटेड, और अमीबाइड सेल्स बनाएंगे। जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट प्रोड्यूस कर देगा दोबारा से प्लाज्मोडियम, जो कि है फीडिंग स्टेज। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड जो है ना, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वाटर मोल्ड है या oomaisids। ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं फंजाई के साथ। ये कहा जाता है कि ये उसके इंसेस्टर भी हो सकते हैं क्योंकि ये उससे बहुत पुराने हैं। सेल वॉल है सेलुलोज में, हाइफी ए सेप्टेट हैं, यानी कि उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि ना पोटैटो फेमिन क्रिएट कर दिया था आयरलैंड में और 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे देखें कि इनके ना फाइलम है यूग्लिनोफाइटा यानी यूग्लिनाइड्स हैं। इसके पायरोफाइटा जिसमें आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्राइसोफाइटा डायटम्स हैं, फियोफाइटा ब्राउन एल्जी है, रोडोफाइटा रेड एल्जी एंड क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी। इनके पिगमेंट्स आपने इसमें से याद रखने हैं कि यूग्लिनोफाइटा में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड्स हैं, पायरो में ए, सी और इसके अलावा फ्यूकोजेंथन भी है। क्राइसोफाइटा में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथन है। फियोफाइटा में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथन। रोडोफाइटा में क्लोरोफिल ए और फ्यूकोएरिथ्रिन, क्योंकि रेड है ना ये कलर में। क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड्स हैं।